अभी तक हम अपनी इस ट्यूटोरियल में व्हाइल लूप और टू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सारे लूप्स कवर अप कर चुके हैं। आज की जो है हमारी वीडियो है, ये हमारी नेस्टेड लूप क्या होता है, कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं, इस चीज़ पर है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको लूप आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली यूज़ ज़्यादा लूप का ही है मेन, क्योंकि नेस्टेड लूप आपका इसमें यूज़ हो रहा है। हमने एक वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने जिस तरीके से इफ़ के अंदर इफ एल्स यूज़ किए थे, ऐसे ही सेम नेस्टेड लूप होता है। लूप के अंदर आप लूप का यूज़ करते हो, तो वो लूप कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, जो सा भी लूप होगा उसके अंदर लूप होगा। अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, चाहे फॉर के अंदर व्हाइल है, तो भी वो आपका नेस्टेड लूप होता है। तो लेट्स को बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि नेस्टेड लूप होता कैसे है। सबसे पहले हम इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे, सोर्स फाइल, और उसको सेव एज कर लेते हैं सी के अंदर। नेस्टेड लूप को समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे 2 से लेके 20 तक के टेबल्स को प्रिंट करना है। तो 2 से 20 रहने देते हैं, 2 से 10 तक के हम टेबल्स लिखते हैं। तो 2 से लेके 10 तक के टेबल मुझे सारे लिखने हैं लाइन बाय लाइन, और मुझे समझना है कि नेस्टेड लूप से हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, या हम डायरेक्ट उसको लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंट आई कॉमा जे, क्योंकि मैं 2 लूप चलाऊंगा तो मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने वो ले लिए। अब मुझे टेबल लिखना है 2 से 10 तक के, 2 से 10 तक की नंबर्स जनरेट करने सबसे पहले, या आप पहले टेबल लिख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल लिख, लेट सपोज जे के अंदर हमारे पास 2 है और हमें 2 का टेबल लिखना है। अभी हम सिंपल एक टेबल लिखेंगे पहले, फिर हम उसे नेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जे आ गया, जे इज इक्वल टू 2। अब हमें 2 का टेबल लिखना है। 2 का टेबल लिखने के लिए मैंने प्रोग्राम आपको फॉर लूप में और फाइल लूप में भी आपको बता रखा है। तो हम लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन, आई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 10 के सेमी कोलन, और आई प्लस प्लस। तो ये हमारी कंडीशंस लगनी थी इसके अंदर, और प्रिंट हो जाता था प्रिंटफ परसेंटेज टी कॉमा आई इंटू जे, आई स्टार जे। तो इस तरीके से अगर हम इस टास्क को, अगर मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ सबसे पहले, कोई एरर है? नहीं, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं, रन किया, आउटपुट मेरा आ गया है। आउटपुट आप देखोगे तो इसने स्टार्ट कर दिया 0 2 4 6 8 10 20 तक आ गया, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट कुछ जो है वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा इन द सेंस, मतलब एक तो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, और एक ही लाइन में आ रहा है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि टेबल है कुछ और है। तो इसे चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे एक तो लगा देता हूँ \n, और इसको 0 की जगह कर देते हैं start 1 से। कंपाइल एंड रन, आउटपुट आ गया है हमारा बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हमारे पास एक टेबल आ चुका है। अब नेक्स्ट टेबल लिखने के लिए हमें फिर से 3 चेंज आई जे की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अब टेबल अगर चेंज करना है तो मुझे जे की वैल्यू को चेंज करना है। क्या मैं जे की वैल्यू को लूप से चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे उसके ऊपर 4, और यहाँ पे लिख देंगे जे इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना था 2 सेमी कोलन, कहाँ तक चलाना है, जे की वैल्यू कहाँ तक चाहिए हमें, जे इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चाहिए, है ना। 2 से 10 तक की हम टेबल लिख रहे हैं, तो सेमी कोलन। अब हमें जे की हर एक एक वैल्यू बढ़ानी है, तो हम जे प्लस प्लस लगा देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे बाहर आके। क्लोज हम करेंगे जहाँ पे जे का काम खत्म हो रहा था। तो जे का काम इस फॉर लूप के बाद तक चल रहा था, मतलब जब तक फॉर लूप चलेगा, जब तक आपकी जे की वैल्यू चाहिए, तो सबसे बढ़िया है जे के बाद ये लूप आप यहाँ पे पेस्ट कर दो ब्रैकेट को। और अब मुझे जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जे की वैल्यू मुझे फॉर लूप दे रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए मुझे डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, और अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है,
टैब दबा के टैब प्रेस करके इसको थोड़ा सा लाइन में ले आते हैं और ये स्पेस गैप कर देते हैं, खत्म। जे की वैल्यू हमने 2 ली थी, जे की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 2 स्टार्टिंग में, और हमारा कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ सबसे पहले। चलो डायरेक्ट रन करते हैं यार, शो नहीं हुई तो ये आ गया हमारा लूप। अब देखो इसने कैसे स्टार्ट किया है। इसने स्टार्ट किया पहले 2 का टेबल इसने पूरा प्रिंट किया 20 तक, फिर 3 का स्टार्ट हो गया है, फिर 4 का स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का लास्ट में आपका टेबल जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। तो ये काम करता है आपका नेस्टेड लूप। तो आपने इसमें क्या किया, देखो फोर लूप के अंदर आपने दोबारा फोर लूप लगाया तो ये नेस्टेड लूप आपका बन गया। देखो इसमें मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम को मैंने 2 प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। या तो मैं 2 से लेके 10 तक के पहले नंबर जनरेट कर लूँ जिनके मुझे टेबल लिखने, या मैं पहले टेबल लिख लूँ फिर नंबर जनरेट कर लूँ। तो मैंने सेकंड वाला किया है कि पहले मैंने जे की वैल्यू ले ली है और उसका टेबल लिख दिया है। टेबल का प्रोग्राम आपने पहले भी लिखा था तो मैंने सेम वही लिख दिया। अब जे की वैल्यू को मैंने बस लूप से निकाल लिए हैं वैल्यूज को, ठीक है, और उस सब को जिसकी वो अंदर मुझे अप्लाई हो रहा था उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर रख दिया, जैसे कि फोर लूप के अंदर अप्लाई हो रहा था जे। और आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चंस ये है कि आपको 10 से 2 तक के रिवर्स टेबल प्रिंट करना है। टेबल तो सीधा प्रिंट होगा, बस पहले 10 का टेबल आएगा, फिर 9 का, 8 का, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरीके से आप टेबल प्रिंट करोगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कहाँ पे चेंज करना है। तो इसका प्रोग्राम आपको कमेंट में लिखना है, मैं देखूंगा कि कौन कौन करता है, कौन कौन ध्यान दे रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।